हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्तम कुमार फिर से अपने चैनल मैथ्स मैराथन विद उत्तम सर के साथ वापस आया हूं। एक्चुअली मेरा यूट्यूब पे फिर से वापस आने का मोटो ही है कि आपको मैं फिर से शॉर्ट वीडियो बना के आप तक मैथमेटिक्स की पूरी नॉलेज दे सकूं। एक्चुअली मेरे दो सेंटर्स जो लालपुर और रातू रोड में है, तो वहां बहुत सारे बच्चे मुझसे ये डिमांड करते हैं कि सर जो आप लैंग्वेज बोलते हैं खासकर कैलकुलस के पोर्शन में, तो वो क्लास तक रह जाता है, फिर होता क्या है कि घर जाते ही हम लोग वो लैंग्वेज भूल जाते हैं। तो जब आपसे हम लाइव लेक्चर करते हैं क्लास में ऑफलाइन में, तो वहां तक बहुत मजा आता है सर। हम घर पे रिवीजन भी करते हैं कॉपी का, तो सारी बातें समझ में आती है। लेकिन होता क्या है कि आप बीच बीच में बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं जो मेरे मैथमेटिक्स को इंप्रूव करता है, तो वो लैंग्वेज हम लोग भूल जाते हैं। तो सिर्फ एक ही रीजन है मेरे को वीडियो बनाने का कि मैथमेटिक्स में जो लैंग्वेज होता है वो मैथमेटिक्स को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे अगर मैं कैलकुलस की बात करूं, तो अभी मेरा चैप्टर जो है वो दोनों सेंटर पे कैलकुलस स्टार्ट हो चुका है। और आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलस जो है वो लिमिट से स्टार्ट करते हैं जनरली हम लोग 12th वाले पोर्शन में। लिमिट के बाद आता है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी के बाद आता है डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद आता है डिफरेंशिएशन, है ना। तो लिमिट एक्चुअली वैसे ही 11th का ही पोर्शन है। मेन जो 12th में है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कैलकुलस के हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें। तो लैंग्वेज में सबको जानता है कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि LHL इज इक्वल टू RHL। जब LHL की वैल्यू RHL की वैल्यू के बराबर हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और इसी लिमिट का यूज करके हम लोग कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। और कंटिन्यूटी में क्या होता है कि जो LHL होता है वो RHL के इक्वल होता है, और वो f ऑफ a के भी इक्वल होना चाहिए, और साथ साथ में ना फाइनाइट होना चाहिए। तो हम जाके बोलेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। लेकिन अगर आप एनडीए के पेपर में और मेंस के पेपर में बैठते हैं, तो वहां पे एक टर्म ऐसा भी ऑप्शन बेस्ड में रहता है कि अगर LHL इज इक्वल टू f ऑफ a है और RHL नॉट इक्वल टू f ऑफ a है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कंटिन्यूअस बट राइट डिसकंटिन्यूअस। और अगर हम इसी के अपोजिट बात करें कि जो RHL होगा अगर f ऑफ a के बराबर होगा और LHL जो होगा वो f ऑफ a के बराबर नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट कंटिन्यूअस बट लेफ्ट डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर हम किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं तो हम तीनों चीज निकालते हैं, और तीनों इक्वल होने के साथ साथ आपका फाइनाइट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। और वही बात अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की करें, तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम दो चीज बात करते हैं एक LHD की और एक RHD की। एंड एवरीबॉडी नो कि LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। और अगर LHD और RHD इक्वल होने के साथ साथ फाइनाइट हो, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। वैसे जब मैं ऑफलाइन में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया था, तो मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी में 3 अलग अलग मेथड बताया था। एक मैंने नॉर्मल सा मेथड जो LHD और RHD का मेथड होता है। दूसरा मैंने एक मेथड बताया था कि आप फंक्शन को सिंपली डिफरेंशिएट करके वहां पे जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है उस पॉइंट को वहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइनाइट आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। और तीसरा मेथड मैंने बताया था
कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे शार्प कॉर्नर पॉइंट का फॉर्मेशन करता है तो उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। शार्प कॉर्नर पॉइंट, जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये शार्प कॉर्नर पॉइंट है। अगर ये शार्प कॉर्नर पॉइंट बना रहा है ना, मान लो ये x इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल टू 4 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे तुम y इज इक्वल टू मॉड x की ग्राफ की बात करो, ये y इज इक्वल टू मॉड x की ग्राफ है। अगर हम देखें 0,0 पे ये शार्प कॉर्नर पॉइंट बना रहा है, तो हम फंक्शन बोलेंगे कि 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, कोई और भी ग्राफ लेके आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू x माइनस 1 की मॉड, तो अगर हम x माइनस 1 की मॉड की अगर हम ग्राफ बनाएं तो x माइनस 1 की मॉड की ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये 1,0 पे शार्प कॉर्नर पॉइंट बना रहा है, तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, वास्तव में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सिखाता क्या है? कंटिन्यूटी सिखाता है फंक्शन का डिफाइंड वैल्यू आना, और डिफरेंशिएबिलिटी सिखाता है फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड वैल्यू आना। गेटिंग माय पॉइंट? अब होता क्या है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसमें पहला पॉइंट क्या है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर कोई पॉइंट x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा थ्योरम बोलता है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो हर हाल में उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मतलब अगर मैं बात करूं, एक फंक्शन उठाया fx इज इक्वल टू 1 बटा x माइनस 1, तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अगर ये फंक्शन 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। और तीसरा जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो हर हाल में उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। और जानते हैं जो 3rd नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है तो उस पॉइंट पे हर हाल में कंटिन्यूअस होगा। इससे ना मेंस बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। जैसे कोई क्वेश्चन डाल देगा आपको, कोई क्वेश्चन आपको क्या डाल देगा कि fx इज इक्वल टू, लिखा हुआ है यहां पे ax प्लस 5 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और लिखा हुआ x लेस देन 1 के लिए सर सुनना सर bx माइनस 7, ठीक है। और क्या बोल दिया, फंक्शन इज, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 देन फाइंड a एंड b। तो आप क्या करो, a और b का वैल्यू निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो अगर फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है तो सबसे पहली बात हम लोग LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू फाइनाइट यूज कर लेंगे, उससे a और b में एक रिलेशन आ जाएगा। और मैंने अभी एक थ्योरम बताया कि फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होता है। तो अब क्या करेंगे, 1 पे कंटिन्यूटी चेक करके हम लोग a और b में एक रिलेशन निकाल लेंगे। तो हमारे पास a और b के बीच में 2 रिलेशन मिल जाएगा, और अगर a और b में 2 रिलेशन मिल जाएगा तो हम लोग a और b इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड हमारे पास कुछ थ्योरम है जो इसी पे बेस्ड है। जिस थ्योरम का नाम आपका क्या क्या है, ये ध्यान से सुने। पहले वाले थ्योरम का नाम होता है रोलिस थ्योरम, ठीक। दूसरे वाले थ्योरम का नाम होता है मीन वैल्यू थ्योरम। अगले थ्योरम का नाम होता है एडवांस्ड मीन वैल्यू थ्योरम, एडवांस्ड मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, उसके बाद का एक और थ्योरम होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोग IVT बोलते हैं शॉर्टकट में, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम से बोर्ड में भी प्रॉब्लम्स आते हैं और जेईई मेंस में भी प्रॉब्लम आते हैं। एडवांस मीन वैल्यू थ्योरम को एक और नाम से जानते हैं मीन कोचेज थ्योरम। तो इससे भी प्रॉब्लम्स आपके मेंस में आते हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था लिमिट का, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का। इसी तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए जो बोर्ड और मेंस में आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए यहीं तक, ऑल द बेस्ट।